हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट नेमिंग से कोवेलेंट मीन्स आपस में, कोवेलेंट मतलब मीन्स आपस में ये आपका कोऑर्डिनेशन करना, शेयरिंग करना, उसे कहते हैं कोवेलेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़े दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो उसी से रिलेटेड एक बॉन्ड और आ जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है, उसके बारे में भी मैं इसमें बताऊंगी आपको मैं। क्लियर? तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड का मीन्स क्या होगा? शेयरिंग, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से जो बनते हैं वो तो बॉन्ड होता है, उससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? ओके। अब ये जो बॉन्ड होता है सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। बिकॉज यू नो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्टली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में होता है, या तो उसके सेम ही एटम्स होंगे या फिर डिफरेंट एटम, बट नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? जिनके आउटर में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम, वो जो है मोस्टली क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं मोस्टली नॉन मेटल। तो ये जो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मोस्टली कैसे बनाते हैं? शेयरिंग से। शेयरिंग यहाँ पर 5 to 6, 7 ये वाले प्योर नॉन मेटल होते हैं। तो जिनके 5 होगा तो वो भी शेयरिंग से बनाएंगे, 6 वाले भी, 7 वाले भी मोस्टली किससे बनाते हैं? शेयर। यदि नॉन मेटल में करेंगे, बट यही यदि मेटल के साथ में करेंगे तो ये बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड, कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ले लेगा। बट आपस में यदि नॉन मेटल बनाएंगे तो बनाते हैं शेयरिंग से, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट करने वाला है दो, जो इसमें कंपाउंड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो यदि दोनों की दोनों नॉन मेटल हैं तो दोनों यदि एक्सेप्ट करने वाले हैं तो दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। अब मैं थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर बताया यहाँ पर, तो मैंने ये तो आपका डॉट स्ट्रक्चर बताया, जिससे हम क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक क्लोरीन का एटम है, दूसरा क्लोरीन का एटम है, इसके क्या है? 287 इसके कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ने बॉन्ड करा और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि आपने देखा होगा उसमें आयन में क्या ये जो आयोनिक बॉन्ड में क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। फिर उसको मिलकर के एक बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। बट यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे आयन नहीं बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आयन नहीं बनते हैं। दोनों में देखिए 8 हो गए। तो वो, और यहाँ देखिए कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और ये वाला क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे ये है आपका शेयर्ड पेयर। कौन सा है? शेयर्ड पेयर। अब इसको यदि स्ट्रक्चर के रूप में करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी इसमें आउटर हमने लिया है, ये कौन सा? आउटर मोस्ट शेल है। इसमें देखिए 7 है, मिलके ये बीच में शेयर पेयर्ड आ गए। तो जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर सब चीज आपको लिखनी है। जैसे मैंने आयन बॉन्ड बताई थी कि इस तरफ तो एटम है, यहाँ पर जाके आयन बन गए। इसी तरह इसमें एटम है और यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, प्रॉपर इसी तरह से बताएंगे कि क्या बन गया, कैसा बॉन्ड है। सिंगल तो एक लाइन, दो हो गई तो देखिए डबल बॉन्ड में 2 लाइन, 3 होने पर 3 लाइन। तो इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इसका ऑक्सीजन का बनाया है। इसका क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन 286। ओके। तो इसमें कितना करेंगे? 2 से शेयरिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है? इसमें 7 होते हैं। तो किससे शेयरिंग करते हैं? ये वाले ये शेयरिंग करते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इसमें। क्लियर? तो अब हम इसी के, अब देखिए इसमें शेयरिंग हो रही है, तो इसमें देखिए आयोनिक जो बॉन्ड होता है उसमें अलग अलग आयन होते हैं। तो इसलिए उसमें जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मोस्टली सॉलिड होते हैं, और इसीलिए उनका जो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? वेरी हाई होता है। बट यहाँ पर
उनके वहाँ मेटल से मेटल के बीच में कौन सा मेटेलिक फोर्स होता है, और मेटल और जो नॉन मेटल के बीच में आयन के बीच कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ जो मेटल्स होते हैं, मेटल के बीच में होता है वीक वेंडर वॉल्स फोर्स। इसका जो जो ये जो अपने नॉन मेटल वैसे भी देखिए मोस्टली, तो इनमें वीक वेंडर फोर्स होने के कारण ये जो अपने नॉन मेटल जो बनेंगे, तो इनके बीच में फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आयोनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंगली, उससे कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए मोस्टली ये क्या होते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं। अब वीक इनका बॉन्ड है तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके ओके। अब इसके बाद में आता है ये, इसीलिए क्योंकि आयन नहीं है तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। अब इसके बाद में आता है, जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होंगे, जब आयन नहीं है तो आयोनाइज ही नहीं होंगे ये। ओके। और बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें कुछ तो होते हैं पोलर, कुछ होते हैं नॉन पोलर। तो जो इसमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, वो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी किससे मिलती है, आयोनिक बॉन्ड से मिलती है। उसमें एक आपका लोन पेयर भी होता है। इसी तरह सिक्स पॉइंट है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपका डिसोसिएट नहीं होते हैं, मीन्स आयन में जो है, ये आयन में नहीं, वही बात वही सेम मीनिंग वही है, डिसोसिएट होना। फिर है इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन बट जो जब पोलर वाले होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उसमें आयन, एक्चुअली पोलर वाले जो ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, उनमें थोड़ा सा आयोनाइजेशन होता है, थोड़े से आयंस होते हैं, बहुत कम होते हैं, डेल्टा समझ लीजिए, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, बहुत ही माइनर उसमें होता है। इसी कारण वो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम करते, काफ़ी हद तक वो जो है आयोनिक कंपाउंड से उनमें कुछ प्रॉपर्टी उनकी मिलती है। यहाँ पर शो स्पीड, स्लो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका जो है वो स्पीड भी उनकी बहुत कम होती है, क्योंकि वो किसमें, इन द एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में जब वो आयोनाइज्ड ही नहीं होंगे, उसमें आयन ही नहीं है, तो आयोनाइज नहीं होंगे, तो इसलिए वो आपका डिसोसिएट नहीं होंगे, उनके आपका आयोनाइजेशन नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होंगे। हमसे फिर से सीक्वेंस से करते हैं कि जब एक्वस सोल्यूशन में करेंगे तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा तो इट मींस उसका ये आपका डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, या इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन है इसलिए आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए स्पीड क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, आयोनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंगली स्लो होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ मैं आपको। थोड़े से कुछ हम इसमें स्ट्रक्चर कर लेते हैं उसके बाद में। अच्छा ये तो आपको पता ही है, जो भी रिएक्शंस किस लिए हो रहा है, सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया, जो भी शेयरिंग करी, जो भी कुछ हो रही है, सब किस लिए हो रही है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने जो नियर इनर्ट गैस है उसके जैसा बनने के लिए, सारी कुछ उसमें हो रही है, उसकी जैसी प्रॉपर्टी लेने के लिए जितने भी हो रही है एक्टिविटी, सब इसीलिए हो रही है। सब हर एक का सबका रीजन क्या है, यही हर एक का सबका रीजन होता है। ओके। अब देखिए हम यदि बात करेंगे, मैंने आपको कुछ तो मैं यहाँ पर पहले बना देती हूँ। मैं सपोज जैसे कि HCl, HCl इसके बाहर 1 होगा, यहाँ दोनों की शेयरिंग किसकी होगी, 1 1 की होगी। अब क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक इसका तो डॉट का, इसका चलिए क्रॉस का ले लेते हैं, इसका हमने डॉट का ले लिया, ये क्या होगी, इसमें शेयरिंग हुई एक तरह से, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब इसी तरह से हम बनाते हैं इसका H2O का, तो कितने होते हैं H2O में, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया।
अभी मैंने आपको लोन पेयर की बात की थी, तो लोन पेयर कौन सा कहलाता है? ये जो टू जो अकेले, देखिए ये तो शेयरिंग हुई, और ये जो टू यहाँ बच गए इसे हम लोन पेयर कहते हैं। देखिए ऐसे, ये लोन पेयर कहलाते हैं। भाई ऑक्सीजन में देखिए, फिर से बनाती हूँ दोबारा में, ये ऑक्सीजन आ गया बीच में, यहाँ पर 6 होते हैं, 1 2 6 आ गए। एक हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करी, एक इधर करी इसने, तो ये जो दोनों हुए ये लोन पेयर कहलाए, इसे हम कहते हैं लोन पेयर कहते हैं। अब इसी तरह से यदि हम बात करेंगे अमोनिया में, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मैं इसलिए संग संग बताई लोन पेयर के बारे में, इतना कि थोड़ा आपको साथ साथ क्लियर होता जाए, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए और क्या होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लोन पेयर, उसी से फिर आप लोग पोलरिटी के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके आउटर में कितने होते हैं? 5। इट मीन इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 2 3 4 5। एक यहाँ पर हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तो ये किसका बन गया? NH3 का। अब ये वाला जो हुआ, ये वाला लोन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर, यानी ये इसकी शेयरिंग नहीं हुई है। तो अब ये फर्दर यदि ऐसे वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको जब हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाते हैं मोस्टली। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए। और दूसरा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, यदि वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं वो थोड़ा आपको बना देती हूँ यहाँ पर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। तो अब इसमें जो इनकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर जो है जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से कम होती चली जाती है। या ये समझ लीजिए कि इनमें जैसे जो इसके पास पास हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे वाले जब कोवेलेंट कंपाउंड आपस में बनते हैं, तो देखिए अब मैं पहले आपको इसका बताती हूँ, ये क्लोरीन है और ये कौन सा है? कार्बन है। कार्बन यहाँ पे कितने, सपोज मैं बना रही हूँ CCl4, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए इन्होंने इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर? डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट उसके बाद भी ये जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देखिए एक तरह से देखिए यहाँ पर भी फोर्स इक्वल लगेगा, ठीक है। मैं पहले इसका बताती हूँ आपको, HCl का चलिए बताती हूँ एग्जाम्पल। HCl का हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखिए यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्लोरीन है अपनी तरफ थोड़े से आयन को, मतलब थोड़ा सा आयन को क्या करेगा, चार्ज को थोड़ा अपनी तरफ वो पुल करता है, पुल करेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है डेल्टा का, ज्यादा नहीं डेल्टा चार्ज का क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा उसका डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, सिर्फ डेल्टा का, डेल्टा चार्ज का इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जैसे सपोज ये तो हो जाएगा प्लस और ये डेल्टा माइनस, अभी तो दोनों में कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल कोई भी आयन नहीं है, इक्वल ही है, शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में यदि हम वाटर में डालेंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा ऐसा इसमें आ जाता है, तो इसलिए ये आपका आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि इसमें कुछ थोड़ा चार्ज आ गया। तो अब ये ऐसे वाले जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और ये वाटर में जो मैंने यहाँ बताई थी, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं।
क्लियर। अब देखिए मैं इस वाले एग्जांपल पर आती हूँ। यहाँ कार्बन इनमें बहुत डिफरेंस है, तो आप सोचेंगे ये वाला भी पोलर कोवलेंट, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है ये क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ को करेगा, इधर भी करेगा, लेकिन क्या है चारों डायरेक्शन में क्या है इक्वली आ गया, इक्वली आ गया, तो यहाँ पर नेट जो होगा वो जीरो हो गया एक तरह से। तो ये वाला आपका क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ। ये कौन सा हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। क्लियर। मैं थोड़े से आपको और एग्जांपल बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मैं अमोनिया का, जो मैंने अमोनिया का देखिए। अब अमोनिया में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्लियर। यदि मैं यहाँ पर इसमें पहली बात तो यहाँ पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर है, तो समझ लीजिए ये आगे यदि हम इसको वाटर में डालेंगे तो क्योंकि वाटर जो होता है H2O उसमें H पर क्लोज एक तरह से कोई भी तो वहां पर ये ऐसे वाले उससे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा जिसमें कि प्लस चार्ज है, मतलब कि उसके आउटर में कोई शेल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो दे चुका है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा एक तरह से। इसको हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि यहाँ इन्होंने इनके संग में तो मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाया और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे हाइड्रोजन को जिसका जो पहले से आयनाइज्ड है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है और यहाँ प्लस बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको दे देगा। चलिए अब मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पे पोलर मैं थोड़ा सा अलग चलेगी, अब मैं बात करती हूँ पोलरिटी की बात। अब यहाँ देखिए हम वैसे भी हम देखें, देखिए यहाँ पर तीनों इनकी दोनों की नेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, तो इट मीन्स यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ गया तो वो जो है चारों तरफ पुल एक जैसा हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है यहाँ यानी इक्वल होनी है। इट मीन्स ये भी जो हम कहते हैं ना अमोनिया गैस भी वाटर में सॉल्युबल होती है, अमोनिया गैस भी वाटर में सॉल्युबल होती है। बल्कि देखिए दोनों की दोनों नॉन मेटल है और बॉन्ड कैसा बना, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड होने के बाद भी NH3 कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम इसमें यदि जब नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन होता है तो वो बनाते कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैं देखिए एक एग्जांपल ये वाला मैंने लिया था CCl4, कार्बन यहाँ पर है, वही मैंने बताया, सब क्लोरीन सेम है, तो ये क्या हो गया। अब सपोज यहाँ पर CCl3 होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक की शेयरिंग हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, यहाँ पर क्लोरीन 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 3 आ गए यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। क्लियर, 2 4 6 और एक यहाँ पर बचा, तो एक तो इसके संग में यहाँ पर दे देगा, इस तरह से शेयरिंग हो जाती, बट यहाँ पर भी क्या होगी, इक्वली सब तरफ नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या होगा आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जो सबसे बड़ा पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, H2O है। अब हम कहते हैं कि H2O क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अभी आप उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करेंगे, क्योंकि जो सोप का सोल्यूशन उसमें क्यों डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि सोप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बन कार्बन की चेंज होती है, और यहाँ पर एक दो एंड होते हैं, एक तो होते हैं हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर में मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, क्योंकि आयन होता है, आयोन एक तरह से इसका आयोनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर क्यों मिला, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 H के आ गए, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन दोनों की नेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। जो मैंने अभी यहाँ पर टेबल बनाया था, इसका मैंने सीरीज बनाई थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो
किसकी? नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मैं इसको भी अभी आपको इसको लर्न करने का ढंग भी बता देती हूँ। हम ऐसे याद कर सकते हैं आपका ये आपका फोनकल, देखिए फोनकल हो गया, ब्रिस, BRIS, ब्रिस, सी, ब्रिस, देखिए लर्न हो गया। फोनकल, ब्रिस हो गया लर्न ये। और यहाँ पे H आ गया, CH, ब्रिस, CH। तो देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो दोनों के नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब यहाँ पर बना तो ये इस तरफ थोड़ा सा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव बहुत डिफरेंस है, इसका इसमें क्या आ जाएगी? पोलरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पोलरिटी आ जाएगी। तो दो ऐसे नॉन मेटल जिनके उसमें नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और सब तरफ यदि इक्वलिटी नहीं आ रही है, इक्वल उसमें नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? पोलरिटी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी 11th क्लास में है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, मैंने फिर भी थोड़ा आपको बता दिया मैंने। तो वो सारे के किस में होते हैं? वाटर में वो डिजोल्व होते हैं। और उनकी जो जो आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी आयोनिक बॉन्ड से मिलती है। बट हम यदि बात करेंगे दोनों के दोनों उसमें वाटर में डिजोल्व है, चलिए NaCl की और HCl की बात करेंगे, तो यहाँ वर्ड आएगा डिसोसिएशन और यहाँ पर आएगा आयोनाइजेशन। क्यों आया? कि यहाँ पर पहले से ही आया डिसोसिएट हो गए, अपना वाटर में डाला डिसोसिएट हो गए, यहाँ वाटर में डालने के बाद फिर उनके आयंस बने, तब उसके बाद उनका आयोनाइजेशन हुआ। इनको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड, इनको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये पहले से ही इसमें आयन बने हुए हैं, इसमें बाद में आयन बने, मतलब इसमें आयंस क्या है? स्टार्टिंग से आयनाइज है आयंस है, बट इसमें जब वाटर में डालेंगे बाद में आयोनाइजेशन होता है इसमें। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली खुद ही आपको लर्न हो गई होगी। ओके।